नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य में प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड में इन दिनों चल रहे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट। तो आइए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य का आप सबका। सबसे पहला सवाल ये था कि कांग्रेस की 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है उसी प्रकार से प्रदेश की हाथ जोड़ो यात्रा भी सफल होगी। आप क्या मानते हैं इस स्थिति पर? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम कांग्रेस करने जा रहे हैं। जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो में लाखों लाखों की संख्या में लोग पूरे देश में जुड़े हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उस तरह हाथ जोड़ो यात्रा उसी का एक अभिन्न अंग है जो हम लोग इसको नीचे स्तर पर नगर पालिका में, ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत तक इस पूरे उत्तराखंड राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। तो उत्तराखंड में 26 जनवरी झंडारोहण के बाद कांग्रेस भवन से इस यात्रा का गांधी जी की मूर्ति से इसको शुभारंभ करते हुए इसको यात्रा को निकालेंगे और पूरे प्रदेश में इसका भ्रमण किया जाएगा। वहाँ के सारे हमारी कांग्रेस पार्टी के सारे फ्रंटों से, कांग्रेस हो गया, यूथ कांग्रेस, एनएसए, इंटेक, सब लोग सहयोग करेंगे और ये संदेश पूरे देश में जाएगा कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने प्रत्येक धर्म और जाति के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि सबका है, ये देश सबका, किसी एक वर्ग का नहीं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कोई माइनॉरिटी का हो या सवर्ण हो, दूसरी जाति कोई भी है, ये देश के आज़ादी के लिए सबने बलिदान दिया, कुर्बानी दी। इससे वो जो एक अलगाववाद की, एक कम्युनिटी में जो भय और आतंक का वातावरण सा है कि शायद हमें निकाल देंगे, एक ही जाति के लोग देश में, नहीं, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। सर्वधर्म समभाव की भावना इसमें है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में इसलिए 3 व्यवस्थाएँ दी थी कि लोकतंत्र रहेगा, समाजवादी व्यवस्था रहेगी, अर्थात अमीर गरीब के बीच की खाई को पाट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें रहेंगे। उसी भावना से हम गाँव जाएंगे और पंचायती व्यवस्था को जो मजबूत करने का काम राजीव गांधी ने किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जोड़ेंगे, जनता से संपर्क करेंगे और जो जनता की पीड़ा है उसको समझेंगे और कांग्रेस का संदेश जाएगा कि हम विकास करने वाले लोग हैं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब इस देश के वासी, इस देश को इकट्ठा रखेंगे, पूरी ताकत के साथ टूटने नहीं देंगे, ये संकल्प हमारा होगा। कई और राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनका कहना है कि कांग्रेस पहले जो है अपने अंदरूनी मामलात सुलझाए, कि पहले अपने संगठन को मजबूत करे, देश या प्रदेश तो एक है ही। दूसरी पार्टियों को कांग्रेस की बड़ी चिंता संगठन को मजबूत करने की हो रही है। कांग्रेस में एक अति लोकतांत्रिक पार्टी है ये, मतलब हमें कोई बात कहनी होती है हम आपस में करते हैं, संगठन में करते हैं, लेकिन बाहर भी कर देते हैं, मीडिया को भी दे देते हैं। इससे लोग समझते कि नहीं, तफरकेबाजी है। लेकिन संकट के समय सब इकट्ठे हैं। कोई भी चुनौती सामने आएगी, देश टूटने के कगार पर होगा, देश को बिखरने के कगार पर होगा, हिंसा होगा, जातिवादी झगड़ा होगा, तो कांग्रेस सबसे आगे बढ़ करके अपने निहित स्वार्थों को त्याग करे, काम करे। किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, तो कांग्रेस उसमें इकट्ठी है। कांग्रेस किसी भी करप्शन के मामले पर, किसी अलगाववादी मामले पर, कांग्रेस जहाँ संविधान का उल्लंघन होता उसके खिलाफ कांग्रेस कभी नहीं जाएगी, उसका पालन करेगा। ये हमारे तरफ से एक संविधान जो है, गीता ग्रंथ, गुरबाणी, कुछ भी कह दीजिए, इसको सब कुछ उसी में है। तो उस दिशा में हम लोग जाएंगे। हमारी स्वतंत्रता है, इसलिए लोग कहते हैं कांग्रेस बोलती है। हम लोग आरएसएस से गवर्न नहीं हैं, हम आरएसएस के डंडे के नीचे काम नहीं करते, इसलिए हम स्वतंत्र होकर अपनी बात, हमारे नेता हम लोग कह देते तो लोग उसका गलत लगाते हैं। लेकिन वो जनहित के लिए हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद हमारे नहीं होते। तो इसलिए लोग ये कह देते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी फुटबाजी, ये कुछ नहीं है। हम सब एक है, जो निर्णय हाईकमान करता है उसको सब स्वीकार करते हैं। जोशीमठ आपदा की बात करें तो तमाम राजनेता जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। एक राजनेता के रूप में आप कैसे देखते हैं जहाँ जो वहाँ की स्थिति है कि सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उससे कितने सहमत है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये राज्य हमारा उत्तराखंड राज्य बना कुर्बानी बलिदान के बाद बना। मुझे बहुत अफसोस है कि हम लोग अध्ययन नहीं करते, हम लोग पढ़ते नहीं, हम ब्यूरोक्रेट्स के आगे सरेंडर करके चलते हैं। उत्तराखंड में स्थिति कि अधिकारी क्या कह रहे हैं हम उसी को, अपना विवेक हम यूज़ नहीं करते। हम लोगों का ध्यान कमाई की तरफ तो ज़्यादा रहता है राजनीति, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। लेकिन हम मसूरी में जब खनन बंद हुआ, इंदिरा गांधी के पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उस समय एक रिपोर्ट आई थी कि ये उत्तराखंड भूकंपीय जोन है, उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, इससे डायनामाइट की परमिशन नहीं दी जा सकती। तो खनन बंद हो गया, लोग करोड़पति थे, वो खाने बंद हुई। उसके बाद में वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट समय समय पर आ रही कि उत्तराखंड भूकंपीय जोन है, कच्चे पहाड़ है, यहाँ डायनामाइट का प्रयोग न किया जाए, मैन पावर से काम किया जाए, लोगों को काम भी मिलेगा और पहाड़ बच जाएंगे। लेकिन नहीं हो रहा, वहाँ भी टनल का काम, दूसरे काम हो रहे।
तो डायनामाइट जब चलाएंगे तो पहाड़ हिलेगा तो ज़रा सी बारिश हो गई या हल्का भूकंप का झटका आ गया तो घर गिरेंगे, मकान गिरेंगे। इस बात को लोग अध्ययन क्यों नहीं करना चाहते? अफसोस है, ये ब्यूरोक्रेट जो लूट करके जा रहे हैं हम उनके गुलाम बने हुए उत्तराखंड। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कहते हुए कि हमारी सरकारें उनके सामने सरेंडर हैं। जो 2-3 चीफ सेक्रेटरियों ने यहाँ इतिहास बनाया लूट का, खसोट का, हमने सरेंडर किया, उसमें उनका दोष नहीं। दोष हम जनप्रतिनिधियों का है, जिन्होंने अपनी गरिमा को इस राज्य की उत्तराखंड में जिन्होंने बलिदान कुर्बानी दी उसको न समझते हम उनके आगे सरेंडर हो गए, अपने हितों काम कर रहे हैं। काम क्या हो रहा है? सबसे बड़ा काम उत्तराखंड में हो रहा है खनन का, शराब का। ये हमारी प्रायोरिटी हो गई। ये दुखद है, मैं कह रहा हूँ, हमको इसको छोड़ना होगा। मैंने तिवारी जी के समय सुझाव दिया था, मेरे खिलाफ लोग भी हुए, ये खनन का काम और शराब का काम गढ़वाल कुमाऊं मंडल को दीजिए अगर करना है तो। ये अगर इनकम हो रही तो वहाँ हमारे हज़ार कर्मचारी काम करें, उनके पास काम नहीं, गढ़वाल कुमाऊं मंडल को दे दीजिए। ये माफिया नहीं पनपेगा। आज बाहर का माफिया आ रहा। तिवारी जी ने एक और बड़ा काम किया था, 2 काम बड़े किए थे कि एक तो सिडकुल की स्थापना की थी जिसमें 3.5 लाख रोज़गार मिला। उसमें हमने ज़मीनें दी, बिजली दी, पानी दिया। उसमें उसका कारण क्या था? कंपनी क्यों आई थी? नोएडा की, यूपी की, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ इंडिया की, क्योंकि 3 कंसेशन वाजपेयी जी से तिवारी जी ने लिए थे। वो 3 कंसेशन थे, इनकम टैक्स में छूट दे दो 5 साल की, सेल टैक्स में छूट दे, एक्साइज में दे दो। कंपनी वाले बड़ी भारी राहत इससे मिली, लाखों रुपए बच जाते थे उनके। तो सारी कंपनियाँ उत्तराखंड में आई थी। मैंने मुख्यमंत्री को, बीजेपी के कहा कि इस कंसेशन ले लो, डबल इंजन है, तो ये तीनों कंसेशन कंपनियाँ फिर आ जाएंगी, फिर रोज़गार मिलेगा। हमने ज़मीनें दी, बिजली फ्री दी, सड़कें बनाई, पानी दिया, सब कुछ दिया। आज वो बंजर होते जा रहे, कंपनी भाग गई क्योंकि उनका कंसेशन ख़त्म हो गए। तो बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर आई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन आज कोई अध्ययन कर रहा है इस बात पे? किसी को टाइम है? नहीं है किसी को टाइम। लूट खसोट में लग रहा है, मेरा कमीशन मुझको दे दो, कुछ ही करो आप। आंखें बंद कर ली हमने। तो ये क्या हो रहा है? अब आपदा में आज ये स्थिति नहीं आनी चाहिए थी सामने कि आज लोगों के घर देख रहे, लोग बड़ी बड़ी कैसे बन गया भाई, 6-6 मंजिल होटल क्यों बन रहे, 5-5 मंजिल क्यों बन रहे? ये देहरादून का विनाश किसने किया? मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण ने। जो विकास सुनियोजित विकास के लिए, वो सुनियोजित विनाश कर रहे हैं। अगर ये 85 की रिपोर्ट पढ़ेंगे, जब मसूरी विकास प्राधिकरण बना था, मुझे मेंबर था, मैं यूपी का, मुझे मेंबर मिला उसमें बिल्कुल तय था, निर्धारित किया था कि मसूरी रोड पर, सनजधार रोड पर, चूँकि टूरिस्ट प्लेस है, बाहर से लोग यात्री आते हैं, 3 मंजिल से 4था मंजिल बिल्डिंग नहीं अलाउ होगी। आज 6-6 मंजिल बन रही। मसूरी के नीचे देख लो, राजपुर रोड पर देख लो, जब भूकंप आएगा क्या होगा? हमारे पड़ोस में देख लो, 4 मंजिल बन रही। हम धूप से ही वंचित हैं, हवा से ही वंचित हैं, शहरों में भी बना रहे। तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज करप्शन का अड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, क्योंकि करप्ट अफसर आज वहाँ बैठे, लूट खसोट वाले बैठे। आप पैसे दो, नदियों बना लो। आप सारी नदियों में मॉल कैसे बन रहे, सारी नदियाँ कवर कर रखी। दूसरी बड़ी करप्शन का एक बहुत बड़ा उदाहरण उत्तराखंड में, हम भी दोषी हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोल्डन फॉरेस्ट की 1200 हेक्टर ज़मीन, देहरादून का उदाहरण दे रहा हूँ, और जगह भी है, सरकार में निहित कर दीजिए। इस आदेश को हो गए मेरे ख्याल से 15 साल। फाइलों में दबा है। बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज उसमें बने हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं डाल सकता। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, सेंट्रल मिनिस्टर आज जो बैठे, उनके बच्चों के नाम ज़मीन है, वो गोल्डन फॉरेस्ट की हैं, जो फर्जी खरीद रखी। बड़े बड़े नेता उसमें निकलेंगे, कांग्रेस को चाहे बीजेपी के, दूसरी पार्टी को। तो ये करप्शन है उत्तराखंड में। यहाँ तो आओ लूटो जाओ, कि कोई स्वाभिमान खत्म हो गया। बातें बहुत बना रहे, लेकिन ज़मीन के नीचे खिसक, ज़मीन लूटने खसोटने में सारे कोई पीछे नहीं, कंपटीशन है। तो और इस बात में समझौता भी है, खनन के पट्टे ले लो, हाँ जी बहुत अच्छा है, ये मंत्री अच्छा, मुख्यमंत्री अच्छा, क्योंकि निहित स्वार्थ हैं। तो इसलिए राज्य प्रायोरिटी हमारी है, जनता प्रायोरिटी हमारी है। इसी बात को लेकर हम 5-7 लोगों ने चर्चा की थी कि यहाँ पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन किया जाए, उनको जोड़ा जाए, क्योंकि विकास का अनुभव करें। क्यों भाई, एक अधिकारी, एक सेक्रेटरी रिटायर होता है, 10 साल 5 साल वो चेयरमैन बना रहता है दूसरे विभागों में, क्या यहाँ योग्य नहीं है? सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है, यहाँ पढ़े लिखे PhD हैं, उनको बैठा दीजिए, करेगा काम, मौका दें उनको सेवा का। लेकिन नहीं, ब्यूरोक्रेट से। तो इसलिए राज्य बहुत आज यहाँ कर्मचारी प्रधान है, मैं समझता हूँ ये कर्मचारी प्रधान है। कर्मचारी आंदोलन, धरने प्रदर्शन क्यों नहीं पेंशन दे रहे भाई? बुढ़ापे का सहारा है, 30-35 साल की नौकरी के बाद कहाँ जाएगा वो व्यक्ति? कोई भी हो, विधायक, MP को, मिनिस्टर को तो पेंशन मिलती है, उन बेचारों को क्यों पेंशन छीन लिया आपने? उनको पेंशन का दे दो अधिकार। अब हाई कोर्ट अगर ये कहता है कि यहाँ 30-35 हज़ार संविदा कर्मचारी हैं, चाहे उपनल से कहीं से भी लगे, अब वो ओवर एज हो गए, 15-20 साल उनकी नौकरी को हो गए, नहीं सरकार ने सुनी उनकी, कहाँ जाएंगे? हमने प्रयास किया, तो हाई कोर्ट ने एक आदेश किया कि उपनल के कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दो, जो राज्य कर्मचारी उनको दो।
अगर कोई तकनीकी कमी नहीं है, रेगुलर होने में दिक्कत है, तो समान कार्य समान वेतन तो दे दो। ये बीजेपी की सरकार है। बड़ा अफसोस होता है कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हम कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ा सकते, मतलब उनको न्याय चित डिमांड उनकी पूरी नहीं कर सकते। यही तो है, बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो। ये सब जगह पुरानी पेंशन बहाल कर दी जहाँ कांग्रेस शासित है, यहाँ क्यों नहीं हो रही? और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है मार रखा, आंगन आशा है उनको परेशान हो रहा। पलायन रोकने का एक अस्पताल बताएं ना कहाँ है, एक पॉलिटेक्निक ही बता दें आप, एक इंजीनियर कॉलेज बता दें आप 72 ITI बंद करने की साजिश कर रहे हैं। तो उत्तराखंड को दे क्या रहे आप केवल बयानबाजी, हेलीकॉप्टर से घूमकर बुक्के ले रहे, कहीं नदी में नहा रहे, मंदिर में जा रहे, वही दे रहे, या दिल्ली में बुक्के दे रहे, यहाँ बुक्के ले रहे। आप डबल इंजन तो लीजिए ग्रांट सेंटर से, लीजिए ग्रांट उनसे, कर दीजिए एक इंडस्ट्री को कंपनसेशन जो तिवाड़ी जी ने लिया था 3 इनकम टैक्स सेल टैक्स साइज के छूट आएगी। देखो कितनी इंडस्ट्री आती है, रोजगार मिलता है, लोगों ने मिलता। तो आप, मैं नहीं समझता को मूल मुद्दों से हट करके केवल वाही लूटने के, केवल घोषणाएं करने को, ब्यूरोक्रेट्स के अधीन है कि सरकारें काम करी, ये सबसे बड़ी चिंता का काम है। तिवाड़ी जी ने कहा था कि 250 वर्ग मीटर ज़मीन में कोई भी बाहर से आएगा मकान बनाने की अनुमति है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसको खोल दिया और सारे माफिया ने आकर सारे पहाड़ रौंद दिए, सारे देहरादून रौंद दिया, सब जगह बड़े बड़े भू माफिया का कब्जा का, बड़े बड़े मॉल और क्या क्या नहीं बना रहे। लेकिन मैं नहीं समझता जितनी लूट उत्तराखंड में कहीं हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। बड़ा दुखद अध्याय है। उत्तराखंड के युवाओं की बात करें तो इस समय वो जो सबसे ज़्यादा परेशान माने जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला सामने है, उसके बाद दरोगा भर्ती की जांच है, उससे भी सब चौकन्ने हो रहे हैं। शासन प्रशासन से लेके कहा जा रहा है कि वो बड़ी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जांच प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता से की जा रही है। आपका क्या कहना है इन लगातार होती भर्ती परीक्षा घोटालों पर? इन भर्ती परीक्षा घोटाले हमारे क्षमता पर, हमारी अयोग्यता पर राज्य सरकार, किसकी भी सरकार हो, ये अधिकारियों पर डिपेंड कर देते हैं। हमने आयोग बनाया, IAS अफसर ही बैठता है चेयरमैन बन के। क्या कर रहे हैं वो लोग? बिजली विभाग में घपले हुए, पुलिस भर्ती घोटाला हो रहा, पटवारी भर्ती घोटाला हो रहा, जब विधानसभा में घोटाले हुए। अब जो घोटाले में जिनको नौकरी लगी उनको तो आपने निकाल दिया, लेकिन असली करने वाले कौन हैं? उन बड़े ब्यूरोक्रेट्स पर, उन नेताओं के गले में हाथ क्यों डाली सरकार? एक दो बड़े नेता के गले पर हाथ डाल दो, दिमाग खराब ठीक हो जाएगा दुरुस्त। एक दो IAS को कर दो जरा, वहाँ तो कर रहे, लेकिन भर्ती घोटाले में कहाँ पहुँचा अभी? सेक्रेटरी लेवल पे या ऊपर मंत्रिमंडल पे कहाँ जिन्होंने कहा हमने भर्ती किए, कर लो क्या कर, वो तो वहीं बैठे ना अपने पद पर। तो सरकारी कमजोरी है, लुक्का छिपी कर रहे, सब मिले। मैं बता रहा, ये भर्ती घोटाले ने पूरे देश में हमारे शर्मसार हमको कर दिया। हम सर उठाने लायक नहीं है। एक जगह नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दिन से थोड़ी हो रहा, चाहे किसी की भी सरकार में हो। ये आयोग बने इसलिए बने, लूटने के लिए बने। जैसे मैंने कहा, प्राधिकरण सब लूटने का अड्डा है, करप्शन का अड्डा है, हमारे प्रदेश को नीलाम करने का, कंगाल करने का अड्डा है करप्शन। तो उस तरह आयोग सिद्ध हो रहे। तो सरकार कोई कठोर कदम तो उठाए। छोटे कर्मचारी अधिकारी बीच में दलाली करने वाले पकड़े गए, करा कौन रहा? को अपने दम पे कर रहा कोई क्या? जब तक कोई बड़ा नेता या बड़ा ब्यूरोक्रेट अफसर बीच में नहीं होगा तो वहाँ हाथ नहीं डालेंगे। वहाँ हाथ डालो तब सुधार होगा। उनकी नौकरी गई, जीविका गई, उनका क्या कसूर था? किसी ने पैसे लिए, यारी दोस्ती में जैसे भी लगे। तो ये मैं समझता हूँ, यह अंकिता भंडारी केस ने हमारी आँख कान खुले, हमारी बेटी के टुकड़े कर डाल दिए। लेकिन VIP का नाम नहीं बता रहे, क्योंकि एक संभावना जताई जा रही कि BJP का बहुत बड़ा नेता दिल्ली का होगा। जिस दिन वो नाम उजागर हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, हिल जाएगी, धरती हिल जाएगी। इसलिए दबाव डाला जा रहा, गवाह पर दबाव डाला जा रहा कि हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे इसीलिए। वरना उनको क्या, अगर वो इम्पार्शल है तो क्या दिक्कत है उनको सही बात कहने में? तो ये अंकिता भंडारी केस में, और जब मुख्यमंत्री का एक लड़की आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड करती है, और कोई मीडिया को इसको बोलने को तैयार नहीं है, एक आध अखबार ने उस बात को छापा, तो इस प्रदेश में कानून व्यवस्था है कहाँ है? कोई गंभीर मुद्दों पर अध्ययन कर रहा? कोई जोशीमठ इतना बड़ा कांड हुआ, उस पर भू वैज्ञानिकों की रिपोर्ट अभी आ रही है। अरे पहले रिपोर्ट स्टडी करो ना। ब्यूरोक्रेट से पढ़कर आता, IAS है, बहुत होशियार होता है, इंटेलिजेंट, तभी तो IAS बनता है। उनको तो स्टडी करिए, उसके अनुरूप काम करिए। क्यों ये टनल बन रहे, क्यों डायनामाइट से पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं, क्यों भूकंपीय जोन को और तबाही के कगार पर हम निमंत्रण, भविष्य में आने वाली पीढ़ी में कहीं भूकंप है सारा धराशायी हो जाएगा। ये भूकंपीय जोन है, इसमें अध्ययन उससे प्रकृति से सहयोग करके हम क्या कर सकते हैं। प्रकृति को सोचें, प्रकृति को विन ओवर कर लें, जीत लेंगे। तो ये हमारी गलती दिशा में हमारे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं। हम जैसे नेता भी उनके
चंगुले फंस कर उनसे हाँ में हाँ कर रहे, तो अपनी जेबें भरने का काम बंद होना चाहिए। निस्वार्थ होकर जनता का सर्वोपरि मानकर, राज्य का सर्वोपरि मानकर वो करना चाहिए। वरना वो हंसा धनाई बेलवती बहन जिन्होंने गोलियां खाई, वो उनकी शहादत बेकार जाएगी। इस दिशा में राज्य बदनामी की कगार पर आ जाए। कोई स्वच्छ छवि, कोई बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं पड़ेगा, तो ये लिप्पा पोती केवल मात्र होगी। इससे बड़ी निराशा, हताशा और प्रदेश बदनाम हो रहा है। बड़ा दुखद अध्याय उत्तराखंड के इतिहास में लिखा जा रहा है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सरकार से अपील करेंगे, निजी स्वार्थों को छोड़कर राज्य का हित सर्वोपरि मानकर, जनहित को सर्वोपरि मानकर, चाहे किसानों का मुद्दा हो, गन्ने का भुगतान हो, मजदूरी मिनिमम वेज हो, या चाहे इनका पुरानी पेंशन बहाली का मामला हो, चाहे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का मामला हो, पलायन का हो। एक तो अस्पताल आपने नहीं खोला, एक पॉलिटेक्निक ITI नहीं खोला, आप कह रहे विकास हो रहा, डबल इंजन। अरे कहाँ है डबल इंजन? वो बोरियां भर भर के जा रही दिल्ली में, डबल इंजन है। बड़ा दुखद है, बहुत दुखद अध्याय है। तो क्या आपको क्या लगता है जो ये तमाम भर्ती घोटाले हो रहे हैं या कोई भी कांड हो, तो इसके पीछे जो है एक जो बड़ा मुजरिम है उसको बचाने के लिए छोटे लोगों को अंदर डाला जा रहा है? 100%, 100% आप ठीक करें कि बड़े मगरमच्छों को छोड़ा जा रहा है और छोटे छोटों को अंदर जा रहा है। कुछ भी हो रहा, वो इंक्वायरी करें ना, उसमें जांच करें किसने किए, पैसे ले लेकर भर्ती किए तो किसने किए। तो ये दुखद अध्याय है, लेकिन उन तक कोई हाथ नहीं जा रहा। वो तो पनप रहा। मैं कह रहा हूँ श्रम विभाग का 250 करोड़ का घपला है, क्यों नहीं सरकार हाथ डाल दी? जिन गरीबों को, जिन महिलाओं को सिलाई मशीनें मिलनी थी, जिन मजदूरों को साइकिलें मिलनी थी, ये व्यवस्था तिवारी के टाइम पे हमने की श्रम विभाग में। आज क्यों नहीं हाथ डाली सरकार? क्या देख रही, उसमें क्या करना था? आप जो रिकॉर्डेड चीज़ है उसको श्रम विभाग में कोई सुन रहा? हरिद्वार में एक फैक्ट्री बंद हुई, सत्यम बंद हुई, हाई कोर्ट से लेकर सब जगह धक्के खा रहे, लेकिन कोई अधिकारी को DM को सेक्रेटरी कोई मंत्री सुनने को तैयार नहीं। क्यों बंद कर रहे भाई? आप चोरी से ठेकेदारी पे कर रहे। जो 10 साल कर्मचारी थे उनको निकाल दिया आपने। दूसरी कंपनी 4-5 फैक्ट्रियाँ हरिद्वार में बंद हो रही, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। अधिकारी मस्ती ले रहे, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बना रखे, इंस्पेक्टर बना रखे, पैसे दो कुछ ही कर लो, कुछ नहीं, सब काम दबाए जा रहे हैं। बहुत चिंता का विषय मैं तो कह रहा ना, कोई विभाग ये बता दे कि वो विभाग काम कर रहा है। किसानों का है, मजदूरों श्रम से जुड़े मामले हैं, अस्पतालों की जो दुर्दशा है, जग जाहिर है, जग जाहिर है। आज भी जब हमारी माता बहनें पहाड़ों पर 4 पाए चले जाती है, फोटो आती है, तो हमारा शर्म झुक जाता है, हम जवाब नहीं दे पाते बाहर। ये हाल है जो आज प्रदेश की छवि हमारे पूरे देश में खराब। सबसे भ्रष्ट सरकारों में, सबसे भ्रष्ट राज्यों में उत्तराखंड है। उसमें हम भी दोषी माने जाते हैं, आम जनता दोषी माने, लोग जो बाहर कमेंट करते हैं, लेकिन सरकार अभी चेतने को तैयार नहीं। ये बड़ा दुखद अध्याय है। लगातार बीजेपी की बात करें तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो भर्ती घोटाला है ये जो कांग्रेस के राज्य में हुई थी, ऐसे में अब धामी सरकार जो है उनको सलाखों के पीछे भेज रही है, तो कहीं ना कहीं वो पलटवार कर रही है कि जो ये सब घोटाले हैं वो कांग्रेस के देन है। इस पर क्या कहेंगे? यह तो मजबूरी हो गई, जब नंगे हो गए, कपड़े उतर गए, तब भेज रही। तो क्या भेज रही? कब क्या भेज रही? क्या किया उन्होंने? मैं तो कह रहा हूँ बड़े मगरमच्छ पर हाथ डाल रहा हूँ, हिम्मत उठाओ, तब कहेंगे धामी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही। धामी सरकार हेलीकॉप्टर से लेकर एक जगह दूसरे घूमने के अलावा धरातल बताओ ना क्या कर रही है? क्या कर रही है? वो रोज़ धरने पर तो पेंशन क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं 35-40 हज़ार उन संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करे, 15-20 ओवर एज हो गए, 15-20 साल सेवा देते हो गए, वो काम करें, धरातल काम करिए। हमारे इकबालपुरी एक ही फैक्ट्री का कितने 5-7 साल का कितने 500-700 करोड़ का बकाया है, क्यों नहीं उसको वसूल करवा रही भाई? एक नहर बता दो, एक गूल बता दो। 600 गूले बंद हैं उत्तराखंड में, 600 बता देना। कितने गांव में बिजली का, कितने गांव में कोई स्कूल, इंटर कॉलेज, कोई अस्पताल, एक अस्पताल बता दो। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं डबल इंजन सेंटर का पैसा? बोरियां भर के पहुँच तो रही हैं वहाँ, लेकिन उसका लाभ लेना, राज्य के हित के काम करें। इसलिए कहना जरूरी है कि कांग्रेस के टाइम की अपराध, अरे कांग्रेस के टाइम का तो खोलो, करिए आप उसमें कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे टाइम क्या पारदर्शिता हो रही? क्या लूट मची है? ये धामी जी को नहीं दिखाई दे रही। तो इसलिए धामी जी की टीम भी ऐसी है। कोई मंत्री दिखाई दे रहा प्रदेश में काम कर, जब सेंटर में केवल मोदी जी, अमित शाह जी पूरे कवर करके सब गुलाम बना रखा है। ऐसे उत्तराखंड में कोई मंत्री काम करता दिखाई दे रहा? एक धामी जी का हेलीकॉप्टर दौड़ रहा, वही मंदिर में जाएंगे, वो नहाने जा रहे थे, वहाँ फोटो आ रही। वो प्रधानमंत्री बुक के दे रहे, फोटो आ रही। ये फ़ोटो खिंचवाना कंपटीशन उत्तराखंड में चल रहा है, विकास से कोई लेना देना नहीं। वो कैमरे वाला साथ में रहेगा। क्या मजाक मत बनाओ, मत अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ करो। ये राज्य कुर्बानी शहादत के बाद बना है, ये राज्य मज़े लूटने के लिए नहीं बना है। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मैं समझता हूँ करेंगे। और धामी जी से भी अपील है, नौजवान कर सकते हैं,
पूरी टीम को काम पर लगाएं, केवल अपने निहित स्वार्थों के लिए ये न करें। और शराब और खनन, लेकिन इससे बच नहीं पा रहे। जब धामी जी की सरकार के मंत्री को ही खनन माफियाओं ने घेरने के, जान से मारने की साजिश कर दी, इससे बड़ा गंदा उदाहरण देश में नहीं मिल सकता। क्योंकि उसने कुछ सख्ती की थी खनन माफियाओं, जब मुझे पता लगा, और उसी को मारने की साजिश हो और कार्रवाई न हो, तो इससे बड़ा शर्मसार करने वाला कोई दूसरा इतिहास देश में नहीं बन सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, जिनसे हमने जानी तमाम मुद्दों पर बातचीत। ऐसे ही बने रहे समय साक्ष्य के साथ। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी विजय के साथ।